अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हमने एक न्यू नेक डिज़ाइन को रेडी करना है। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग की है और ये इस तरह की प्लेकेट की हमने नेक लाइन रेडी करनी है। तो इस प्लेकेट की चौड़ाई जो है वो 2 इंच है। तो हमने अपनी नेक की जो ब्रॉडनेस रखनी है यहाँ पे वो 4 इंचेस रखनी है इस तरह से। एंड यहाँ पे हम 4 इंचेस पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने 4 इंच पे मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमने हाफ इंच की मार्किंग करनी है दोबारा, और फिर इसकी लेंथ हमने 14 इंचेस पे मार्क करनी है। आपने अपनी प्लेकेट को ऐसे रखकर भी मार्क कर लेना है। आपने 15 इंच टोटल प्लेकेट को रेडी करना है और 14 इंच की ऐसे आपने लेंथ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे मार्क करेंगे और इसके यहाँ पे चौड़ाई 1.5 इंच मीन्स 1.5 इंच की ऐसे हमने यहाँ से चौड़ाई रखनी है। और ये वाली मार्क को हमने आउटर मार्क को हमने इस लाइन से मिलाना है। ये देखें, इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने मार्क को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे भी हम हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। नीचे की साइड पे ऐसे हाफ इंच का आपने फैब्रिक पे मार्क करना है और जो हमने ऊपर शोल्डर के पास हाफ इंच का मार्क किया था उसे ऐसे दोनों मार्क को मिला लेना है। यहाँ पे हमने अपनी मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से ही हमने अपनी हाफ इंच की मार्किंग पे ही अपनी फैब्रिक को कट करना है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब हम ऐसे इसे कट करेंगे। लास्ट वाली लाइन हमने कट नहीं करनी, जो हाफ इंच हमने मार्जिन रखा है वहीं से हमने नेकलाइन को इस तरह से कट करना है। अब हम इसकी ये वाली फैब्रिक को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर में लगानी है ना, तो ये हमारी यूज़ हो जाएगी फैब्रिक। तो अब मैंने आपको अपनी पूरी कुर्ती को ओपन करके दिखानी है। तो इस तरह से ऐसे आएगी हमारी डिज़ाइनिंग। वी नेक, डीप वी नेक हमने रेडी करना है और ऐसे मैंने प्लेकेट को रेडी किया है। तो मैं आपको इस प्लेकेट को बनाना बताती हूँ। चले हम मशीन की तरफ चलते हैं। सो व्यूअर्स, इस तरह से मैंने प्लेकेट लिया है फैब्रिक की और इस पर मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। तो आपको इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई बता दूँ। यहाँ पे फैब्रिक की विड्थ मैंने 2.5 इंचेस लिया है टोटल, और इसकी मैंने ऐसे दोनों साइड से हाफ इंच की फैब्रिक मैंने फोल्ड किया है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बुकरम की जो टोटल मीन्स रेडी इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच एंड 2 पॉइंट है। मैं आपको इसे नाप कर भी बताऊँगी। यहाँ पे इस तरह से मैंने 1 इंच एंड 2 पॉइंट रखा है। रेडी पैटर्न मैंने इस तरह से इसकी चौड़ाई रखी है, ये देखें। एंड मैंने इस पूरी पैटर्न की लेंथ को 15.5 इंचेस रखा है, यानी कि 15.5 इंच मेरी टोटल लेंथ है फैब्रिक पट्टी की। तो यहाँ पे मैंने टोटल फैब्रिक की लेंथ एंड विड्थ आपको बता दिया है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको डिज़ाइनिंग रेडी करने में इजी हो। एंड यहाँ पे आपको मैं पूरी फैब्रिक की लेंथ भी मेज़र करके बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से आपको लेंथ मेज़र कर बता रही हूँ कि मेरी टोटल फैब्रिक की लेंथ मैंने 15.5 इंच लिया है। अब हम इसे इस तरह से, ये देखें, दोनों साइड से हमने फ़ोल्ड किया है और बीच में मैंने पहले ही बुकरम पेस्ट किया था। तो दोनों फैब्रिक को हमने एज इट इज़ ही रेडी करना है और हमने ऐसे इसे सेंटर से फ़ोल्ड करना है। एंड दोनों जो हमारी पट्टी है उसे हमने सेंटर से फ़ोल्ड कर अच्छे से इस पर प्रेस लगा लेना है ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे प्रेस कर सेट कर लिया है। अब दोनों पट्टी को हम ऐसे सेंटर लाइन पे इस तरह से अटैच करेंगे और जहाँ पे मैंने ऐसे सेंटर की फोल्ड किया था ना, वहाँ पे मैंने इस पे मार्किंग भी कर लिया है ताकि आपको इजीली दिख सके। तो इसी मार्क पे आपने सेंटर पे सिलाई चलानी है। आप इस पर डबल स्टिच करें। तो यहाँ पे ऐसे हमने सेंटर की इस पर सिलाई चलानी है। दोनों फैब्रिक को अंदर की साइड दोनों फैब्रिक की सीधी साइड रहेगी और अपोजिट साइड दोनों फैब्रिक का ऊपर की साइड रहेगा। ऐसे आपने इसे स्टिच करना है बिल्कुल सेंटर से। यहाँ पे हमारी स्टिच कंप्लीट होती है तो आप इसे डबल स्टिच करें। तो यहाँ पर हमारी पट्टी स्टिच कर ली है हमने। अब हमारी पट्टी को मैंने ऐसे ओपन करना है। तो इसका लुक रेडी होकर इस तरह से आएगा, ये देखें। और आपने इस पट्टी पे अच्छे से प्रेस लगा लेना है।
तो यहाँ पर मैं आपको प्रेस कर कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से मेरी पट्टी को मैंने प्रेस कर कर सेट कर लिया है। अब हमने दोनों पट्टी को एज इट इज़ से रेडी करना है। ये देखिए, पहले मैं आपको इस तरह से मैंने स्टिच करना बताया था। उसके बाद दोनों फैब्रिक को आप ओपन करेंगे तो ऐसी आपकी फैब्रिक पट्टी रेडी हो जाएगी। अब मैंने ये वाली ब्लैक कलर की लेस लिया है और इस लेस को हमने इस पर अटैच करना है। तो वाइट साइड की तरफ मैंने ऐसे लेस को अटैच करना है। आप इसे डायरेक्टली अंदर फिल कर कर ऐसे इस पर डायरेक्टली स्टिच चला सकते हैं, बट मैं इस पर ये देखें, एक फैब्रिक को हम इस तरह से ओपन करेंगे और अपनी लेस पे ही पहले स्टिच चलाएंगे। यहाँ पे इस तरह से आपने इस पर सिलाई चलानी है और लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने अपनी लेस को अटैच कर लिया है। अब हमने इस तरह से लेस अटैच करने के बाद फैब्रिक को ऐसे टर्न कर कर इस पर सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर आपने ऐसे इस पर स्टिच चलाना है एंड देन इसे लेस से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी दोनों पट्टी रेडी कर ली है मैंने। इस तरह से आपकी फिनिशिंग आएगी। ये देखें, इस तरह की मैंने 2 पट्टी रेडी की है दोनों तरफ की नेकलाइन के लिए। तो ऐसे आपने अब अपनी नेकलाइन को इस पट्टी के साथ अटैच करना है। तो अब हमने अपनी कुर्ती को लेना है जिस पे हमने अपनी नेक को कट किया था। यहाँ पे मैंने कुर्ती को सिंपली एज इट इज़ इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पे आपने अपनी जो पट्टी रेडी की है ना उसे ऐसे सेट करना है। ये देखें, लेस वाली साइड उस साइड रहेगी राइट साइड की तरफ और ऐसे हल्का सा फैब्रिक 1/2 इंच अंदर फिल कर कर आपने इस तरह से सिलाई चलानी है। आप अगर बिगनर हैं तो 1/2 इंच की मार्किंग कर कर आपने पूरी फैब्रिक पे स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेना है। उसके बाद अपनी पट्टी को इस पे फिल कर कर स्टिच करना है। तो कॉर्नर के पास हम यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे। मैं आपको मार्क कर कर बता रही हूँ, यहाँ पे आप हल्की सी कट्स लगा लें। तो हमने कट्स तक ही अपनी फैब्रिक को अटैच करना है इस तरह से। तो हमने कॉर्नर के पास ऐसे डबल स्टिच यहाँ पर कर कर फैब्रिक को कंप्लीट कर लेना है अटैच कर कर। एंड जिस तरह से हमने वन साइड की पट्टी को रेडी किया है नेक के साथ, उस तरह से दूसरी साइड की पट्टी को हम इसमें लगा लेंगे। इस तरह से आपने फैब्रिक की पट्टी को ऐसे सेट करना है। ये देखें, ऊपर से आपकी फैब्रिक पट्टी दोनों बराबर होनी चाहिए नेक के साथ। ऐसे आपने इसे अटैच कर कर स्टिच करना है। तो हमने इस साइड भी 1/2 इंच की फैब्रिक को ही अंदर फिल करते हुए ऐसे स्टिच करना है। एंड इस साइड भी हमने कॉर्नर के पास हल्का सा जहाँ तक कट लगाया है ना, बिल्कुल वहीं तक हमने अपनी फैब्रिक पट्टी को स्टिच करना है। ये देखें, यहाँ तक ही मैं इसे स्टिच करूँगी और यहाँ पर मैंने पक्का कर कर यहाँ पे भी इसे उतार देना है। इस तरह से आप पक्का कर कर ही उतारें। और जहाँ पर हमने कॉर्नर के पास कट लगाया था ना, उसे ऐसे हमने सेट करना है और बैक साइड की तरफ हमने ऐसे फैब्रिक को टर्न करना है। सारी फैब्रिक को ऐसे टर्न करते हुए हमने यहाँ पे ऐसे 1/2 इंच की जो ये हमारी पट्टी बचेगी इस पे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी पट्टी को इस तरह से स्टिच कर कर कंप्लीट कर लिया है। अब अंदर की साइड जो हमने फैब्रिक कट किया था नेकलाइन का, उसे हम ऐसे डबल साइड फोल्ड कर कर इस पे स्टिच करेंगे। तो उससे पहले हमने अपनी नेक को ऐसे मेज़र करना है और यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो दोनों साइड हमने 6 इंच पे मार्क करना है। इस साइड भी 6 इंच पे हमने मार्क करना है और यहीं तक हम अपनी फैब्रिक को लगाएंगे, अंदर वाली फैब्रिक को। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को ऐसे सेट करना है और सेट करने से पहले ऊपर वाली फैब्रिक को हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इस पर हमने सीधी सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसे प्रेस से सेट कर कर इस पर अच्छे से स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने फैब्रिक को स्टिच कर लिया। अब हम इस पर नेकलाइन को अच्छे से सेट करते हुए पिनअप कर लेंगे। तो जहाँ पे मैंने 6 इंच का मार्क किया है वहीं से ऐसे आपने फैब्रिक को लगाना है और दोनों साइड अपने ऐसे ही साइड करते हुए फैब्रिक को पिनअप कर लेना है, जिससे कि आपके स्टिचिंग में ये फैब्रिक यहाँ से मूव ना हो। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से अपनी पूरी नेक को सेट करना है। उसके बाद ही आपने इस पर ऐसे पिनअप करना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट कर कर पिनअप कर लिया। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ऐसे आपने 1 बाय 1 सारे पिन्स को रिमूव करते हुए इस पर हमने सिलाई चला लेना है। तो इस तरह से हमने अपनी सिलाई को चलाना है
और जहाँ तक इसकी प्लेकेट है ना, बिल्कुल यहीं तक हमने अपनी सिलाई को चलाना है। ये देखें, इस तरह से नीचे वाली फैब्रिक पे आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। ऐसे आपने टर्न कर कर दोबारा से यहाँ तक सिलाई चलाना है। उसके बाद इस तरफ भी टर्न कर कर हमने अब यहाँ पे ऐसे सिलाई चलाना है। नीचे वाली फैब्रिक पे आप सिलाई न चलाएं, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ तक जहाँ तक हमने अपनी फैब्रिक लगाई है वहाँ तक अपनी स्टिच को कंप्लीट कर कर यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फैब्रिक की स्टिचिंग कंप्लीट होती है। ऐसे मैंने नेकलाइन को रेडी किया है बिल्कुल इजी वे में। सो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरे ये न्यू डिज़ाइंस का आइडिया अच्छा लगा होगा। आपका भी 2 कलर का अगर कंट्रास्ट है तो आप इस तरह से अपनी नेकलाइन को रेडी कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही खूबसूरत दिखता है रेडी होने के बाद। सो आई होप व्यूअर्स कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आपने वीडियो वॉच करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आपके फीडबैक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो को लाने के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं पूरी अपनी कुर्ती की फुल वीडियो दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी कुर्ती को रेडी किया है, जो कि मेरी बॉर्डर वाली कुर्ती थी। और आपको इसकी कटिंग देखनी है तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्लीव्स की एंड इसकी कुर्ती की कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये मेरी कुर्ती का ये फ्रंट साइड है, जिस पे मैंने वी प्लेकेट नेक को रेडी किया है और इसकी बैक नेक को मैंने सिंपल राउंड नेक में रेडी किया है। तो इस तरह से इसकी बैक नेक है, जिसमें मैंने नेक पे ब्लैक कलर की पट्टी से अपनी नेक को रेडी किया है। सो आई होप व्यूअर्स कि आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल होगी एंड आपको आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिटेल के साथ सीखने को मिली होंगी। तो आप इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।